सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज आपको प्रॉपर डिटेल में देखने को क्या होगा, यहाँ से थ्योरी भी प्रोवाइड हो जाएगी और आपके क्या होंगे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया था, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है एंड दैट मीनिंग इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा ई यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी होती है वो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या रही, तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इसका मीनिंग ये है कि जो हीट होती है वो क्या करती है, हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, प्रीफर करती है। बट क्या होता है, जो हीट होती है वो कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी की तरफ क्या करती है, प्रीफर नहीं करती। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो दोबारा रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप एक पहाड़ है, पहाड़ से एक क्या हो रहा है, वाटरफॉल आ रहा है, एक पानी आ रहा है, तो वो एज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। वैसा तो नहीं कि वो जो पानी आ रहा है वो रिवर्स में क्या हो जाएगा, वापिस चले जाएगा। तो उसी को क्या कहा है, स्पॉन्टेनिटी कहा गया है। इसी को कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस दैट इज स्पॉन्टेनियसली। तो नेचुरल प्रोसेस ये क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो मतलब नेचुरल से ही होती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसी को क्या कहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वन वे में क्या करती है, मूव करती है, ये दोबारा फिर से क्या होती है, रिपीट नहीं होती। उसी को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड दैट इज क्या होती है, ये इरिवर्सिबल नहीं होती। तो अब क्या देख लेते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, मतलब जो लिमिटेशंस होती है फर्स्ट लॉ की यही आई कि जो हीट जो होती है वो कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी की तरफ क्या नहीं करती, मूव नहीं करती। बट क्या होता है, हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। तो उसी के लिए दो प्रोसेस आए, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आपको मैं प्रॉपर डिटेल में बताती हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है एंड द सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, ये होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन क्या होता है कि आपसे सबसे पहले पूछ लेते हैं व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, डिस्क्राइब द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिटेशंस में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये क्या होती है, इसकी लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स, तो आप उसको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, एनी प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं, एनी प्रोसेस विच हैज अ टेंडेंसी टू अकर। मतलब जो क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो खुद से होती हो, उनको मतलब जो नेचुरली होती है, मैंने आपको बताया कि जो खुद से होती है, जो नेचुरली होती है और क्या होती है, रिपीट नहीं होती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये भी कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय इटसेल्फ, बाय ऑन इट्स ओन, मतलब क्या हो रही है, जो खुद से ही प्रोसेस हो जाती है, मतलब उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट एक वाटर में मिलाया, वाटर में क्या मिला है, सॉल्ट मिला है, आप उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट करेंगे, तो वो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, खुद ही उसमें वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसी का मीनिंग है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है कि वो क्या हो रही है, खुद से ही वो प्रोसेस हो रही है। एंड द सेकंड वन इज बाय प्रॉपर इनिशिएशन, बाय पुशिंग। बाय प्रॉपर इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी चीज ली, अगर उसको थोड़ा सा पुश किया, उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो खुद ही वो प्रोसेस हो गई। मतलब हमें उसको क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा ही पुश करना पड़ा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दैट इज बाय प्रॉपर इनिशिएशन। तो उसी में क्या होता है, प्रॉपर इनिशिएशन होता है। तो ऐसे अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, स्पॉन्टेनियस के प्रोसेस के एग्जांपल होते हैं दैट प्रोसेस व्हिच अकर इनली फर्स्ट इरिवर्सिबल डायरेक्शन नॉट बी रिवर्सिबल। क्या होता है कि इसमें ये जो प्रोसेस होती है क्या होती है, एक वन वे से सेकंड वे की तरफ क्या करती है, मूव करती है, ये दोबारा रिपीट नहीं होती। तो वाटर फॉल डाउनवर्ड, दिस इज द मेन एग्जांपल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि वाटर क्या हो रहा है, अगर पहाड़ है तो पहाड़ से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो वो वाटर क्या हो रहा है, एक ही वे में मूव कर रहा है। वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो पानी आया वो दोबारा रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। उसी को क्या कहा गया है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है
जो खुद से नहीं होती उनको क्या करना पड़ता है, उनको करवाना पड़ता है। तो दैट इज, लेकिन वो प्रोसेस ऐसी भी होती है कि अगर ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट बना तो बी से सी भी बन सकता है, और सी प्रोडक्ट से क्या होता है, ए भी बन सकता है। उसको क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं। तो a process which has not identities to occur, तो ये क्या होती है, ऑन इट्स साउंड, ये कभी भी खुद से नहीं होती। सेकंड वन, इट्स आवर प्रॉपर इनोवेशन, इनमें क्या होता है, प्रॉपर इनोवेशन देना पड़ता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते नहीं है, उनको डेली 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 क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है कि आप डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। दिस इज द मेन एग्जांपल फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपको डेली डेली क्या करना पड़ता है, किसी चीज को पुश करना पड़ता है, डेली डेली उस चीज को क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ऑन इट्स साउंड। ये खुद से नहीं होती, इनको क्या करता है, खुद से करवाना पड़ता है, कि मतलब पहले करवाओ तो उसके बाद ही क्या होती है, प्रोसेस अकर होती है। तो ये क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एक नोट डाल के लिखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज इफ कंटिन्यूअस एनर्जी एक्सट्रीमली इज सप्लाइड। मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती है। कंटिन्यूअस एनर्जी का मतलब क्या है, कि कंटिन्यू वे में किसी चीज को करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि डेली 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 करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लगातार क्या होता है, एनर्जी एक्सट्रीमली इज सप्लाइड। एनर्जी एक्सट्रीमली का मतलब होता है कि आपको एनर्जी डेली 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 क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, डेली डेली प्रोसीड करनी पड़ेगी। दिस इज अ मेन पॉइंट फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लें। एग्जांपल क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर, कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। This is the main example for the non-spontaneous process and the today topic is, हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हो आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी इंक्वायरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।